स्वागत। आपके समक्ष पुनः मैं अपने माननीय परिवहन मंत्री जी के साथ श्री अशोक कटारिया के साथ उपस्थित हूं और आप विषय भली भांति जान रहे होंगे कि आज राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस में उत्तर प्रदेश के बसों का पुनः उल्लेख किया है और उल्लेख नहीं किया केवल, बल्कि उन्होंने तमाम मिथ्या वर्णन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और मिथ्या वर्णन मैंने इसलिए कहा कि वास्तविक में जो वो कर रहे हैं उसको न बताकर वो जो नहीं कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने उसका उल्लेख किया है। आपको अपनी बात कहने से पहले मैं बताना चाहूंगा, उस प्रकरण की याद दिलाना चाहूंगा। हालांकि आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी काफी संवेदनशील हैं बसों के बारे में, प्रवासी श्रमिकों के बारे में अपने वक्तव्यों को लेकर, तो मैं उनको स्मरण कराने के लिए केवल उस प्रसंग को बता रहा हूं कि कोटा में हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम विद्यार्थी कोचिंग करने के लिए गए थे और उनको लाने के लिए हमारी सरकार ने 27 अप्रैल में उनसे 17 अप्रैल के आसपास राजस्थान सरकार से कहा था कि हमें अपने बच्चों को लाना है, क्योंकि उनके अभिभावक और स्वयं बच्चे काफी परेशान अवस्था में थे। जब हमने उनसे राजस्थान सरकार से कहा तो राजस्थान सरकार ने इसे स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा कि आप बच्चों को ले जाइए, अपनी बसों को आप भेजकर इनको ले लीजिए। मैं इसका प्रसंग का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि उन्होंने वार्ता के दौरान ये नहीं कहा कि मैं आपके बच्चों को बॉर्डर पे भेजे दे रहा हूं। हमारे राजस्थान की बसें हैं, मैं उनको भेज देता हूं, क्योंकि वो उस समय राजस्थान में ही काम कर रहे थे, राजस्थान में ही उनका अध्ययन का क्षेत्र था। उन्होंने ये न कहा कि आप अपनी बसें भेज दीजिए। यहां से अनुमान किया गया कि लगभग वहां पर हमारे 10,000 बच्चे होंगे और हमने 560 बसें भेजी। अब प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि हमने जब बसें भेजी तो वहां पता चला कि 12,000 के आसपास बच्चे हैं और जो बाकी शेष बचे 10,000 बच्चों के अलावा जो बच्चे बचे थे, जो हमारी 560 बसों में नहीं आ पा रहे थे, उनका विशेष आग्रह था कि आप हमको भी ले चलिए। यहाँ तो खाना पानी भी नहीं मिल रहा है, यहाँ रहने के लिए विशेष प्रकार का कोई सुविधा भी नहीं है, ना भोजन की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में हमको उत्तर प्रदेश ले चलिए। वो अपनी व्यथा को बता रहे थे। उसको देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने के हमारे अधिकारियों ने रोडवेज के, राजस्थान के रोडवेज के अधिकारियों से वार्ता की है और जब उनसे वार्ता की तो उन्होंने कहा कि हम आपको अतिरिक्त बसें देंगे, लेकिन उसका भुगतान उत्तर प्रदेश को करना होगा। इसकी आप एक लिखित अपील हमसे करिए कि आप उसका भुगतान कर देंगे। हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश रोडवेज के अधिकारियों ने लिख के भेजा कि आप हमको अतिरिक्त बसें दे दीजिए, हम उनका भुगतान करने में हमें आपत्ति नहीं है। अब अतिरिक्त बसें जो दी गई, इत्तेफाक था कि वहां पर जो हम लोग की उत्तर प्रदेश की जो बसें थी उनमें डीजल की कमी हुई, तो डीजल राजस्थान रोडवेज के पेट्रोल पंप से डीजल भराया गया। तो राजस्थान सरकार ने तत्काल इसको देखते हुए 19,76,000 रुपए का बिल भेज दिया, जिसका भुगतान 5 मई को ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया। रोडवेज विभाग ने माननीय परिवहन मंत्री के आदेश पर उसका भुगतान हो गया। अब इसके बाद उन्होंने फिर से एक रिमाइंडर भेजा और रिमाइंडर की कॉपी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये रिमाइंडर भेजा उन्होंने कि आपको जो 94 बसें दी गई थी, उन बसों का
जो भुगतान है वो आपने अभी तक नहीं किया है। इसके उपरांत 36,36,664 रुपया के बिल के भुगतान का उन्होंने रिमाइंडर भेजा। अब ये रिमाइंडर पर रिमाइंडर आ रहा हो और वो संवेदनशीलता उस समय याद आ रही है आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी की, राजस्थान सरकार की, कि निरीह बच्चों के बस से भिजवाने का किराया वसूल रहे। 94 बसों का किराया वो 36,36,664 रुपया का भुगतान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। एक तरफ आप पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप बसों को भेजने का बॉर्डर पे आप किस नियत से और किस कारण से कर रहे हैं? 8 मई को आपने रिमाइंडर फिर क्यों किया था कि आप बसों का भुगतान हमें जल्दी से जल्दी करिए? आप हमसे भुगतान वसूली का मांगते हैं और दूसरी तरफ आप संवेदना दिखाते हैं। ये दोहरी मानसिकता मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय नेतृत्व को शोभा नहीं देती। और एक तरफ उप मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हमारी बसें वहां पर गई, उनको उन्होंने लिया नहीं। हमारे सामने प्रश्न था कि हम उत्तर प्रदेश को आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहेंगे, जिसको हमने कल भी आपके इसमें परसों भी इस बात को कहा था कि 297 बसें कबाड़ थी, 31 थ्री व्हीलर थे, 67 ऐसे वाहन थे जो बस की श्रेणी में नहीं आते थे, 68 वाहन ऐसे थे जिनके कागज पूरे नहीं थे। ये हमने इस बात को कहा था। और ये कोरोना की महामारी हो रही हो, उसकी जंग लड़ी जा रही हो और ऐसे समय कांग्रेस बसों की राजनीति कर रही हो, प्रवासी श्रमिकों की के ऊपर राजनीति कर रही हो, ये शर्म की बात है। आज देखा जाए कि इस पूरे प्रसंग में जो वर्कर आया है कि आप पैसा मांग रहे हैं उन बच्चों को, छोटे बच्चों को ले जाने के लिए, आप 2-2 बार वसूली कर रहे हैं। आप पेट्रोल का पैसा भी वसूली ले रहे हैं। आपने एक बार नहीं कहा कि हम राजस्थान के डिपो से जो आपने पेट्रोल भराई तो हमारे वहां के लोग थे जिनको उत्तर प्रदेश ले गए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले भले हों, लेकिन कई वर्षों से वो राजस्थान में ही रह रहे थे, उनको हम लाए थे। तो एक मानवीय संवेदना उनके सामने नहीं थी कि वो किंचित मात्र इस बात को सोचते कि हम उनको बगैर पैसा लिए उनको भेजते। उन्होंने उसके लिए रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजे। आपके सम्मुख में यही कहना चाहता हूं कि ये मिथ्या वर्णन क्यों? क्या राजनीति में एक ओछी राजनीति के कारण सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं क्या? वो श्रमिकों के राजनीति को और तूल देना चाहते हैं क्या? प्रतिदिन कोई नया सुगोपा छोड़ के इसके अलग प्रकार की राजनीति करना मैं समझता हूं उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आज ये कहते हैं कि हमारी बॉर्डर पर गाड़ी खड़ी रही। मैं फिर से दोहराऊंगा इस चीज को कि आपकी गाड़ी, आप एक तरफ तो हमसे पैसा ले रहे हो, दूसरी तरफ कहते हो गाड़ी खड़ी रहती है, तीसरी तरफ राजस्थान की गलियों में अगर आप सड़कों पर आज आप देख लो, आपके टेलीविजन चैनल जो दिखा रहे हैं कि आज भी हजारों श्रमिक पैदल वहां पर घूम रहे हैं राजस्थान में बगैर भोजन पाए। आज पंजाब के बॉर्डर पे, आज वहां पर पंजाब पे आप देखो तो हजारों श्रमिक सड़कों पर घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में दुर्दशा है, वहां पर उत्तर भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। मुझे आरोप लगाते हुए कोई किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। क्या लाखों लोगों के मेडिकल चेकअप की व्यवस्था नहीं है, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनको भोजन किट्स दे जाने की व्यवस्था नहीं है, उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उनको वेतन का भुगतान वहां के लोग करें, उद्योगपति, उसके लिए सरकार किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रही है। आप उनकी चिंता ना करके जहां पर 27,000 बसें लगी हैं, मैंने इस बात को कहा था कि 27,000 बसें उत्तर प्रदेश की हैं और परसों तक 1,000 ट्रेन आ चुकी हैं, 7 लाख से ऊपर बसों के द्वारा और लगभग 10 लाख से ऊपर, 10.5 लाख के आसपास अगर देखा जाए तो ट्रेन से माध्यम से हमारे वहां के श्रमिक आ चुके हैं।
हमने उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था, उनको क्वारंटीन कराने की, उनकी एक प्रकार से स्केलिंग करने की, कि भविष्य में आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का उद्बोधन किया है कि हम उनको अपने यहां पर एक सबल व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि जो श्रमिक आए हैं वो किसी के आगे याची ना बने। उन श्रमिकों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, इसलिए उनकी स्केलिंग हम करा रहे हैं। और उनको जो क्वारंटीन करने के बाद कहीं ना कहीं हम उनको रोजगार में, विभिन्न रोजगारों में, चाहे वो माध्यम में हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे वो मनरेगा के साथ जोड़ने का हो, चाहे निर्माण कार्यों के साथ में जोड़ने का रहा हो, हम उनको व्यापक तौर पर रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री की मानसिकता 24 घंटे काम करके, श्रमिकों को सैनिटाइज करके, उनके उपचार करके, उनको भोजन और भोजन के किट्स उपलब्ध करा के, सैनिटाइज बसों में लाकर और उनके यथास्थान पहुंचाने का काम किया जा रहा हो, वहां इस प्रकार से बसों की राजनीति करके, आपको पता है बसें कैसे मंगाई गई थी? इसके वीडियो वायरल में राजस्थान की मीडिया ने दिखाया है। अभी मैं राजस्थान की कुछ चैनल्स को देख रहा था, वहां पर स्पष्ट रूप में दिखाया गया कि बसों को कहा गया था 12 घंटे के लिए हम तुमको ले जा रहे हैं, और बसों को 12 घंटे के ले जाया गया। ड्राइवरों तक को भोजन पानी नहीं दिया था, उसके लिए उनको अनशन करना पड़ा, उनको प्रदर्शन करना पड़ा। कई बसों के डीजल खत्म हो गए थे, उनको डीजल उपलब्ध नहीं था, उनको कहीं से बाद में डीजल पहुंचवाया गया और रास्ते में खड़ी हो गई थी। क्या हम चाहते कि असुरक्षित यात्रा हम उत्तर प्रदेश में अपने श्रमिकों की असुरक्षित यात्रा इस प्रकार से कराते कि ड्राइवर उतर के अनशन और प्रदर्शन कर रहा होता भोजन के लिए? जब भोजन ड्राइवर को नहीं है तो हमारे प्रवासी श्रमिकों को भोजन कहां से मिलता? आप असुरक्षित यात्रा के लिए बार बार बोल दे रहे कि मैंने बसें भेजी, मैंने बसें भेजी, आपने बसें भेजी, लेकिन आपने वसूली भी किया है। आपने बसें भेजी, लेकिन आपने अपने ड्राइवरों तक को भोजन भी नहीं दिया है। आपने बसें भेजने का काम किया, लेकिन हमसे पेट्रोल तक की वसूली आपने की है। इसलिए इस प्रकार का मिथ्या वर्णन एक उप मुख्यमंत्री के द्वारा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। इस पूरे प्रसंग में श्रमिकों से माफी मांगनी चाहिए उन्हें, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों से, खासतौर से देश से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे इसमें कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि जो भी उन्होंने अपनी सूची उपलब्ध कराई थी, आधे से अधिक अनर्गल उसका प्रचार था, अब वो उसका दूसरी तरीके से वर्णन करते हैं कि कोई ऑर्डर दिखाते हैं। अरे जब आपकी विश्वसनीयता पहले से ही समाप्त हो गई, तब प्रश्न कहां से आया? जब उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान परिवहन निगम की बसें, तब आप कहते हो कि तो किसी और शासन आज आपका है और 1 साल से ऊपर आपको हो रहा है, और आप कहते हो कि वसुंधरा जी ने लिखा दिया। लिखी हुई चमचमाती हुई गाड़ी इस समय कुछ लिखा हुआ पेंटिंग इस समय का दिखता है। हर तरफ से मिथ्या वर्णन करना केवल ये गुमराह करने की एक साजिश है। और मैं समझता हूं कि संपूर्ण प्रसंग में कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सार्वजनिक रूप में अपने इस कृत्य के लिए मैं फिर से दोहराता हूं कि देश से और श्रमिकों से उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। आपको इसी संदर्भ में हम आए और आपको मैं दोहरा रहा था कि उन्होंने पत्र लिखकर मांगा है पैसा। उन्होंने फोन करके कहा था कि जब आप पत्र लिखकर देंगे तभी हम आपको बसें देंगे। रिमाइंडर 2 भेजे उनको, मैंने आपको दिखाया, ये आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये सारी चीजें उनकी इस बात को दृष्टिगोचर होती हैं कि किस तरीके का कृत्य सरकार के द्वारा एक किया गया और उसके बाद किस प्रकार कर्नाटक एक पूरा प्रसंग बनाकर केवल चर्चा में रहने के लिए एक बड़े राजनेताओं के द्वारा अपने राज्य सरकार का दुरुपयोग करके ऑटो में जो आरटीओ खींचते हुए बसों को दिखाई पड़े। वीडियो वहां के वायरल होकर आज के मीडिया पे चल रहे हैं कि राजस्थान के अधिकारी परिवहन विभाग के बसों को रोक रोक कर खींच कर लेकर जा रहे हैं।
इस प्रकार का काम आपने किया था लाने के लिए, यहां पर जबरदस्ती आप लेकर आए थे। पेट्रोल है कि नहीं है इसकी चिंता नहीं थी आपको, ड्राइवर के लिए भोजन है कि नहीं है इसकी चिंता नहीं थी आपको, बसें फिट है कि अनफिट है इसकी चिंता आपको नहीं थी। उत्तर प्रदेश का अगर प्रवासी जाएगा, रास्ते में बस खड़ी हो गई या कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उसकी जान जाएगी, इसकी चिंता नहीं थी आपको। आपको चिंता एक बात की थी कि आपके द्वारा कहे गए मिथ्या वर्णन का प्रचार व्यापक दृष्टि से हो और आपको मीडिया की जो वेटेज है, मीडिया की हाइट है, वो आपको मिले। इसके लिए आपने लोगों को दिग्भ्रमित करने का और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम जो किया है वो अक्षम्य है और आपको इसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए। और निश्चित रूप में आप कहते हो पहले कि उत्तर लखनऊ में हम नहीं लाएंगे, हम गाजियाबाद लाएंगे। फिर आप कहते हो गाजियाबाद नहीं, हमारी आगरा में और मथुरा में खड़ी हैं। फिर आप जब लाते हो तो उसकी सूची में 460 लोग फर्जी निकल जाते हैं। फिर राजस्थान सरकार कहती है कि हमको इसका भुगतान करो, भुगतान करने के बाद कहती है हमको डीजल का भुगतान करो। तो ये सारा जो वर्णन है उनकी व्यथा कथा को सुनाता है और इसके लिए हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इस प्रकार का कृत्य अक्षम्य है। अभी परिवहन मंत्री को विषय अपना रख लेने दीजिए। देखिए, 36 लाख रुपए का भुगतान 94 बसों के लिए किया, 36,36,000 का, और डीजल जो उनके यहाँ से हमने पड़वाया उस जो डीजल हमने डलवाया वहां पर, क्योंकि हमारी जो उम्मीद थी 8 से 10,000 विद्यार्थियों की थी, वहां जाकर पता लगा कि 12,000 के करीब विद्यार्थी हैं। तो फिर उनकी कुछ बसों को हमने कहा कि आपकी कुछ बसें उपलब्ध हो जाएंगी क्या? उन्होंने कहा हो तो जाएंगी, लेकिन पेमेंट के आधार पर होंगी। पेमेंट का विषय उन्होंने उनकी तरफ से रखा। ठीक है, 19.5 लाख का पेमेंट हमने रात में ही उनको किया डीजल का, और पेमेंट करवाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास अपने विद्यार्थियों के लिए लाने के लिए अथाह पैसा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 36,36,000 का पेमेंट फिर किया, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सवाल यह है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम फ्री बस देना चाहते हैं, और एक तरफ आप हिंदुस्तान के भविष्य, जिनको छात्र छात्राएं कहा जाता है, जिनको हिंदुस्तान का भविष्य कहा जाता है, आप हिंदुस्तान के भविष्य से वसूली करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि प्रियंका जी वहां फ्री बस सेवा करना चाहती हैं, और दूसरी तरफ आप छात्र छात्राओं से वसूली कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, पैसा अगर आपको वसूलना है तो सेवा की नौटंकी बंद करिए। पैसा वसूलिए बेशक, लेकिन सेवा की नौटंकी बंद करिए। और इस नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो नाटक कर रही है, 36 लाख रुपए उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों से वसूले, उनसे वसूले जिनके उन विद्यार्थियों से जो विद्यार्थी वहां पढ़ रहे थे, जो इनकी अकाउंटेबिलिटी थी, इनकी जवाबदेही थी, इनके राज्य में जो विद्यार्थी रह रहे थे उनको कम से कम बॉर्डर तक पहुंचाना इनकी जवाबदेही थी, लेकिन उस जवाबदेही से बचते हुए इन्होंने पैसा वसूला। जी नहीं, बाइवोकेट नहीं, 94 बसों को बता दिया गया। देखिए, मैंने कहा 94 बसें उनकी हमने उपयोग में करी, जिसका 36,36,000 रुपए उन्होंने हमसे वसूला। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पेमेंट की बात वो पहले ही कर चुके थे। उनकी पेमेंट की के आधार पर अगर वो हमारे सामने प्रपोजल रखते कि हम हमारे विद्यार्थियों को जो कोटा में पढ़ रहे हैं, उनके भी वो विद्यार्थी थे, वो भविष्य, वो भारत के तो विद्यार्थी थे, भारत का भविष्य थे, तो वो एक प्रपोजल ये भी रख सकते थे कि हम आपके बॉर्डर तक इनको निःशुल्क पहुंचा देंगे। अगर सेवा की और सद्भावना की और सहानुभूति की इस दौर में, जिस दौर में कोरोना पीरियड, आपत्ति काल और आपदा काल चल रहा है, उसमें पैसा वसूलते हैं, ऊपर से फ्री बस देने की बात करते हैं, ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। दोहरा कैरेक्टर,
मैंने कहा पैसे देने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। योगी जी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए इतना खजाने का मुंह खोलकर बैठे हैं, उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज गांव-गांव के अंदर राशन बंटवा रहे हैं, गांव-गांव के अंदर भरण पोषण करा रहे हैं और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 1,000 रुपया दिलवा रहे हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में आज योगी योगी हो रहा है। तब जाकर कांग्रेस ने ये नौटंकी और एक ड्रामा हिंदुस्तान के मजदूरों को गुमराह करने के लिए किया कि हम फ्री बस सेवा देना चाहते हैं। आप फ्री बस सेवा देना चाहते हैं, आप एक्सपोज हो चुके, आप बेनकाब हो चुके हिंदुस्तान के सामने कि आपकी फ्री सेवा ऐसी है कि आपने विद्यार्थियों से 36 लाख रुपया वसूल लिया। आपने पहले ही 36 लाख रुपया वसूल लिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप फ्री बस सेवा दे पाएंगे? दूसरी बात जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि उनकी खटारा बसों से लाकर एम्बुलेंस की उन्होंने सूची दी। शर्म आनी चाहिए, एम्बुलेंस तक उसमें दी। एम्बुलेंस से हम अपने कामगारों को नहीं ला सकते। हमारे कामगार उत्तर प्रदेश के असेट हैं, उत्तर प्रदेश की पूंजी हैं और हम उनको नहीं ला सकते उन खटारा वाहनों से, इसलिए उनको रोका गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार तो भुगतान कर चुकी है, भुगतान में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के भविष्य से क्या उसको आपत्ति काल में निशुल्क नहीं पहुंचाया जा सकता था? क्या ये बड़ा सवाल नहीं है क्या? जब आपदा काल हो तब तो हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को, भविष्य को हम निशुल्क उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचा सकते थे। जो उन्होंने पैसा वसूला, जो उन्होंने कृत्य किया, इस कृत्य पर उन्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। हमने उनका पूरा पेमेंट किया है, जितना उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है वो सारा पेमेंट हम उनको कर चुके हैं। नहीं, हमने उत्तर प्रदेश की जो बसें भेजी, हमने उसकी खामी को उन्होंने कभी दर्शाया नहीं, ना उन्होंने कोट किया। देखिए, पूरी फिट बसें भेजी थी, बसों में हमारे कोई कमी नहीं थी। देखिए, उन्होंने जो सवाल वो खड़ा कर रहे हैं, उनके पास भी, किसी भी राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जो उनके यहाँ वाहन आ रहे हैं उन वाहनों को चेक करे। उनके पास मौका था, कोई मने तो किया नहीं था किसी ने, लेकिन वो इस समय केवल पाखंड कर रहे हैं। उनको जब सारा हिंदुस्तान का नौजवान, छात्र, विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, भारत का भविष्य, जब ये देख रहा है कि भारत के भविष्य से भी कांग्रेस पैसा वसूली करती है, आपत्ति काल में पैसा वसूली करती है, आपदा काल में पैसा वसूली भारत के छात्रों से करती है, सारे हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान में 50%, 60% नौजवान है। हिंदुस्तान का नौजवान आज जब कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि इन्होंने विद्यार्थियों से भी पैसा वसूला, तब वो पाखंड कर रहे हैं, तब वो कह रहे हैं कि हम फिटनेस देख सकते थे, ये कर सकते थे। ये केवल पाखंड है। यूपी सरकार की बसों में भी बहुत सारी कमियां हैं और हमने रियलिटी चेक को बताया कि कहीं नहीं, इसका जवाब मैं देता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो कमियां हैं, अगर कमी होती है तो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का परिवहन अधिकारी जिम्मेदार है इसका, वो हमारे अंडर में है, उसकी जिम्मेदारी पर हम चला रहे हैं। उधर उनकी जो बसें आई थी उसकी राजस्थान सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही थी, ये अंतर है हम दोनों में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। 12,000 उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी बसें हैं जो अंडरटेकिंग और वो हैं, और दूसरा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को 200 बसें सुरक्षित की हैं और वो 200 बसें निजी क्षेत्र की हैं। 12,000 ये, इस तरह 27,000 बसें उत्तर प्रदेश के कामगारों को, मजदूरों को लगातार
उत्तर प्रदेश में ला रही हैं। पहला ऑपरेशन 27 मार्च को चला था, 27 से 31 मार्च तक, जब 4-5 लाख मजदूर बॉर्डर पे गाजियाबाद आकर खड़े हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये संवेदनशीलता थी, उन्होंने सबको उनके घरों तक और गंतव्य तक पहुंचाया, ऐसा करके दिखाया, इतिहास बनाया, जैसा यूपी में आज तक हो नहीं पाया। सर, एक सवाल ये जी जी, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनकी संख्या कोरोना से उनकी यूपी में बहुत बढ़ती जा रही है। सरकार ने बहुत इंतजाम किए, कोई डेटा ऐसा हो जो सरकारी यूपी का हो उसमें बताया जा सके इतनी संख्या, और सरकार ने ये इंतजाम किए हैं? नहीं, देखिए सरकार ने पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं की, मैंने बताया कि हम जो लाए हैं 10,000 के आसपास प्रतिदिन हम उनको चेकिंग कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने टेस्टिंग के स्तर भी बढ़ाए हैं, केंद्र भी बढ़ाए हैं, और हमारी व्यवस्था है कि जितने भी आवे 18 करोड़ के आसपास लोगों को हम भोजन दे चुके जो आए हैं यहाँ पर। अब जितने संक्रमित प्रतिदिन आते जा रहे हैं उनको और प्रदेशों की अपेक्षा हमारे वहाँ स्थिति नियंत्रण में है, और हम ये कह सकते हैं मृत्यु दर भी हमारे वहाँ पर काफ़ी कम है, और जो ठीक होने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। थैंक यू। उसने कहा कि जो किराया बात की जा रही है वो लेटर जारी किया राजशेखर का एमडी है, इन्होंने खुद ही ऑफर किया था कि आपको मैंने शुरुआत में बताया, आपने सुना ही नहीं। मैंने कहा कि टेलीफोन से जो हमारे यहाँ के एमडी ने वहाँ के एमडी को फोन किया कि आप हमें बसें दे दें, तो उन्होंने कहा कि बसें हम ऐसे नहीं देंगे, आप लिखित रूप में मुझे दीजिए कि आपको बसों का किराया आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट आधार पर ही हम बसें आपको दे सकते हैं। तो उन्होंने लिखित रूप में तब भेजा, उसके बाद उन्होंने उसका भुगतान का रिमाइंडर हमारे पास 2 भेजे। मैं कहता हूं कि आपने बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन किया है। ये अलग हटके इन्होंने क्वेश्चन किया, उसके बारे में बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुल्क नियंत्रण अधिनियम